नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल और Facebook चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो हमने वर्णमाला के बारे में पढ़ लिया। आज हम वर्णमाला के थोड़ा आगे पढ़ते हैं। जो 52 वर्ण है उसको संक्षिप्त यानी छोटे रूप में पढ़ते हैं। उसके बाद चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें, ये ध्यान रखें। तो 52 वर्णों का संक्षिप्त रूप देखिए। हिंदी में जो 52 वर्ण है, 52 वर्णों का संक्षिप्त होता है छोटा रूप। संक्षिप्त का हो गया छोटा रूप यानी छोटे रूप में हम उसे कैसे याद करें। तो स्वरों की संख्या कितनी है? 11। अयोग जिनकी संख्या है 2। स्पर्श व्यंजन जिनकी संख्या है 25। अंतस्थ व्यंजन जिनकी संख्या है 4 और उत्सम व्यंजन जिनकी संख्या है 4। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन होते हैं 2। जो 52 प्लस 1 कुल मिला के कितने हो गए? 53। उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं हमारे हिंदी में, एक तो ये होता है ढ, हड़ और ढ, ये दो होते हैं जो ट की लाइन से बनते हैं। ट, ठ, ढ, ढ और ढ, इन दोनों को ये इस रूप में स्वीकार किया था, तो ये होते हैं दोनों उत्क्षिप्त व्यंजन। तो अभी हमने संक्षिप्त रूप में उत्क्षिप्त व्यंजनों के बारे में पढ़ा था। उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या थी 2। उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या है 2। ढ और ढ बोलते हैं, जिन्हें उत्क्षिप्त, द्विगुण, ताड़न जात ये आदि नामों से इन दोनों को बोला जाता है। तो यहाँ हम इन दोनों के प्रयोग के बारे में पूछेंगे, इनका प्रयोग हिंदी में होता कैसे है और इन दोनों का ड और ढ यानी ट वर्ग वाली लाइन में आते इन दोनों का प्रयोग कहाँ होता है। तो इसके 5 नियम है, ध्यान से सुनना। अब यदि शब्द का प्रारंभ यानी शब्द का शुरू होना यदि ड और ढ से होता है तो वहां द्विगुण का प्रयोग नहीं होता है। यदि शब्द के स्टार्टिंग में यदि ये ड और ढ आ रहे तो वहां पर ये इनका प्रयोग नहीं होगा, यानी नीचे ये अनुस्वार नहीं लगेंगे। ये बात याद रखना। यदि शब्द का प्रारंभ इनसे हो रहा है, ड और ढ से हो रहा है, तो वहां द्विगुण का प्रयोग नहीं होगा। जैसे डलिया, डोर, डर, ढोलक, ढाई ये आदि अक्षर है, इनके अंदर द्विगुण का प्रयोग नहीं होगा। नियम नंबर 1। नियम नंबर 2 देखो, अंग्रेजी शब्दों में कहीं भी डे और ढे का प्रयोग होता है तो वहां भी द्विगुण का प्रयोग नहीं होगा। अंग्रेजी शब्द है, यदि उनका प्रारंभ या उनका शुरू होना या अंग्रेजी शब्द है, जो भी है अंग्रेजी शब्द, उसमें यदि डे और डे दोनों आ रहे हैं तो वहां पर भी द्विगुण का प्रयोग नहीं होगा। जैसे रोड, करोड़, रेडियो आदि। याद रखना, रोड, करोड़, रेडियो आदि। यदि तीसरा नियम देखो, यदि ड और ढ से पहले क्या आ जाए? उपसर्ग। डे और ढे से पहले यदि उपसर्ग का प्रयोग हो जाएगा तो वहां पर भी क्या होगा? द्विगुण का प्रयोग नहीं होता है। यदि डे और डे से पहले उपसर्गों का प्रयोग हो जाता है तो वहां पर भी द्विगुण का प्रयोग नहीं होगा। जैसे नीडर और बेडोर, इसमें नी उपसर्ग है, इसमें डे उपसर्ग है। नीडर और बेडोर आदि उदाहरणों के साथ उपसर्ग जहां पर भी आ जाएगा वहां पर क्या होगा? प्रयोग नहीं होगा। नियम नंबर 4 देखो, यदि डे और ढे के पहले, डे और डे के पहले या बाद में कहीं पर भी क्या आ जाए? हलंत आ जाए या फिर आधे अधूरे अक्षर या वर्ण आ जाए, अक्षर नहीं वर्ण आ जाते, तो वहां पर भी किसका प्रयोग नहीं होगा? द्विगुण का प्रयोग नहीं होगा। ध्यान रखना, यदि ड और ड के पहले या बाद में हलंत या आधे अधूरे वर्ण आते हैं तो वहां पर भी द्विगुण का प्रयोग नहीं होगा। जैसे अड्डा, ढक्कन, गड्ढा और भी बहुत सारे उदाहरण आदि। अब अगला नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 और ध्यान से सुनना, ये एक ऐसा नियम है, सिर्फ लास्ट नियम है जिसमें द्विगुण यानी इन दोनों का प्रयोग होगा। हिंदी शब्दों के अंत में, हिंदी शब्दों के अंत में या मध्य में, हिंदी शब्दों के अंत में या फिर मध्य में कहीं भी डे और डे का प्रयोग होता है तो वहां द्विगुण का प्रयोग होता है। याद रखना, सिर्फ और सिर्फ हिंदी शब्दों के अंत में ही
अंत में हो चाहे मध्य में, कहीं पर भी डे डे हो तो वहां द्विगुण का प्रयोग होगा। जैसे पढ़ाई, तो यहां देखो द्विगुण का प्रयोग हुआ है, देखो अनुस्वार आया नीचे, ये नीचे देखो बिंदी आई हुई है, यहां पर देखो सभी में। तो पढ़ाई, लड़ाई, झगड़ा, सीढ़ी, बाढ़, बुढ़ापा, रूढ़, योग, ऋण। तो यही मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। आज हमने पढ़ा स्वरों वर्णों का संक्षिप्त रूप, हिंदी में जो 52 वर्ण है उनको संक्षिप्त रूप में छोटे रूप में पढ़ लिया, और इसके साथ साथ मैंने आपको दो उच्छिष्ट व्यंजन, जिसको उच्छिष्ट द्विगुण, ताड़नजात, और एक बोलते हैं इसको द्विस्पर्शी, ये चारों नाम ही इन दो व्यंजनों की हैं, जिनको उच्छिष्ट, ताड़नजात, द्विस्पर्शी और द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इन दोनों के बारे में हमने आज पूरा संपूर्ण पढ़ लिया। 4 नियम ऐसे हैं जिनमें क्या है, इनका प्रयोग नहीं होता है, और अंतिम एक 5वां नियम है जिसमें इनका प्रयोग होता है। कहां नहीं होता है, मैं एक बार वापस रिपीट करना चाहता हूं। यदि शब्द का प्रारंभ डे और डे से हो रहा है तो वहां द्विगुण का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा कि अंग्रेजी शब्दों में कहीं भी डे और डे आए तो वहां पर भी उनका प्रयोग नहीं होगा। यदि डे और डे से पहले उपसर्ग का प्रयोग हो जाता है तो वहां पर भी इनका प्रयोग नहीं होगा। और यदि डे और डे से पहले या बाद में कोई भी हलंत या आधा अधूरा वर्ण आ जाता है तो वहां पर भी डे डे का प्रयोग नहीं होगा। और प्रयोग होने वाला नियम लास्ट एक है, हिंदी शब्दों के अंत या मध्य में कहीं पर भी डे और डे का प्रयोग होता है तो वहां पर क्या होगा, द्विगुण का प्रयोग होगा। तो याद रखना, हिंदी शब्दों में ही सिर्फ इनका प्रयोग होता है, किनका, द्विगुण होगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, स्वरों का वर्गीकरण।